तो वहीं जोधपुर में नकली गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। नकली गुटखे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। डीसीपी गौरव यादव की देखरेख में कार्रवाई की गई। फैक्ट्री को कब्जे में लेने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 3 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से फिलहाल तलाश चल रही है। एडीसीपी चंचल मिश्रा भी लगातार कार्रवाई को लेकर फीडबैक ले रही है। विवेक विहार थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद भी बड़ी कार्रवाई की गई। एक्टिव मोड में वो नजर आ रहे हैं। नकली गुटखे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयां किस तरह से जारी रहेगी, क्योंकि नकली गुटखा बनाने की ये कार्रवाई है। नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पर एक्शन लिया गया, भंडाफोड़ किया गया। जरा सोचिए, गुटखा वैसे ही सेहत के साथ खिलवाड़ करता है और अगर वो नकली हो तो कितना शरीर में जहर घोल रहा होगा। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद देखना होगा किस तरीके का एक्शन और लिया जाता है और 3 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से फिलहाल तलाश जारी है। डीसीपी गौरव यादव की देखरेख में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें सफलता भी हासिल हुई है, क्योंकि ये नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री है। न जाने कितने समय से चल रही होगी और कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे। इस तरह की और भी फैक्ट्रियां होंगी जो मिलावट कर रही होंगी खाद्य पदार्थों में। हालांकि ये सेहत के लिए बेहद नुकसान का गुटखा, क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुटखा खाने से गंभीर बीमारियां हो जाती है, कैंसर तक की बीमारी हो जाती है और इसीलिए इसे सेहत के लिए जहर माना जाता है। लेकिन जब इसी में ही मिलावट कर दी जाए, यही मिलावटी हो, नकली हो, जरा सोचिए कितना जहर घुल रहा होगा जोधपुर में गुटखा खाने वालों के शरीर में। फिलहाल इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और किस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वहीं 3 आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश जारी है। उसको लेकर भी पुलिस की टीम सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया गया, को गिरफ्तार भी किया गया। 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की एक्टिवनेस जरा देखिए। पदभार संभालने के बाद उन्होंने सभी जानकारियां मांगी, रिकॉर्ड्स खंगाले और यह पता करने की कोशिश की कि कहां पर किस तरह का काम हो रहा होगा, कहां गोरखधंधा हो रहा होगा, कहां पर मिलावटखोर एक्टिव होंगे। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। राजीव, यहां पर पदभार संभालने के बाद एक्टिवनेस, आपने भी उनसे बातचीत की थी और उन्होंने यही सक्रिय रहने की बात कही थी। दूसरी तरफ जो वैसे ही शरीर के लिए जहर हो गुटखा, और जब उसी में मिलावट कर दी जाए तो कितना जहरीला होगा। फिलहाल कार्रवाई ले ली गई है, एक आरोपी गिरफ्तार है, अन्यों की तलाश जारी है। ओवरऑल अपडेट जरा बताइए। देखिए पूनम, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा था कि जिस प्रकार का भी माफिया काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद डीजी उत्कल रंजन साहू के निर्देश दिए थे और नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। आज जैसे ऑफिस में कदम रखा, उसके साथ में जिस तरीके से सूचना मिलने के बाद में जो कार्रवाई की गई, उसके चलते एक नकली फैक्ट्री पकड़ी है। इस वक्त हम विवेक थाने पहुंचे। देखिए बाहर पुलिस का जाब्ता है और पूरी तैयारियां जो है वो करके पुलिस गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हो जाए इसकी सख्ती बरती गई है। मशीन को जब्त कर लिया गया है और जिस तरीके से नकली गुटखा 20 लाख रुपए का जो कह सकते हैं कि भंडाफोड़ हुआ है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो यहाँ के डीसीपी गौरव यादव हैं, एडीसीपी चंचल मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई है, जो एसएचओ राजेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पे उन्होंने कार्रवाई की है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहाँ नकली पाउच, सब कुछ नकली मशीन लाकर के जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, अपने आप में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से विवेकगढ़ थाना क्षेत्र में गुड़ा विश्नोइया के अंदर एक फैक्ट्री स्थापित करके वहां पे जिस तरह की घटना सामने आई है, समझा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। और अब उनके जो कॉल डिटेल्स है उनके आधार पर या किस किस इनका लेन देन था उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है
कि किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी फन उठाएंगे, फन कुचल दिए जाएंगे और सख्त अफसर के रूप में नए पुलिस कमिश्नर राजन सिंह की एक अपनी अलग तरह की मिसाल रही है। और इसीलिए जैसे ही उन्होंने पद संभाला, अधिकारियों को साफ निर्देश दिए, रोज कार्रवाई चाहिए और सख्त गश्त चाहिए। तो समझा जा सकता है, शेख मानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त चूंकि अंदर अभी अलाउ नहीं, कार्रवाई चल रही है, पुलिस का जो सिस्टम बना हुआ है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई के बाद में जो है कुछ पता लग सकेगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे भू माफिया हो, चाहे नशा माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे जितने भी वाहन चोर वाले हो, या जितने बड़े बड़े अपराधी हो, चाहे सिस्टर हो, उनको अब यहाँ से कम 9-11 हो जाना चाहिए। क्योंकि नए पुलिस कमिश्नर का ये पहला जो संदेश है वो समझा जा सकता है कि नकली गुटखे की फैक्ट्री पकड़े जाना जोधपुर में। तो सोचिए कि ये एक मामला सामने आया है, जब कॉल डिटेल खुलेगी और कितने जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डीसीपी गौरव यादव लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, एसएचओ राजेंद्र सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे, वो इस वक्त मौके पर जिस तरीके से जानकारी जुटा करके जो जानकारी सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और देखिए, एक अधिकारी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या किस तरह की कार्रवाई की गई है? गुड़ा गांव में नकली गुटखे की फैक्ट्री पकड़ी है। ऐसे तो साहब मौके पे कार्रवाई कर रहे हैं, काफी मात्रा में गुटखा पकड़ा गया है। आपको लगता है कि इस तरह के जब काम करेंगे नए पुलिस कमिश्नर साहब के भी आदेश है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की और भी मामला खुल सकता है क्वालिटी के आधार पे? बिल्कुल 100 दिन के विजन में कार्रवाई चल रही है, टीमें लगाई हुई है, थानाधिकारी और उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं उनके लिए कार्रवाई चल रही है, तमाम पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जिससे कि जहर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुटखा एक जहर है, जानलेवा होता है, कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं। जब लोग खाते हैं तो कम से कम ऐसे नकली गुटखे से आप सोचिए कि वो तो और अधिक जानलेवा हो सकता है। जी पूनम।